कैसे कह दें कि मुलाकात नहीं होती है? मुलाकात तो होती है लेकिन बात नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ कैमरे के सामने है उसको कैसे झुटलाया जा सकता है। मुलाकात तो हो रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच, रांची का मोहराबादी मैदान, जहां पर कल हेमंत सोरेन ने शपथ ली, लेकिन बात नहीं होती है। तो मतलब समझिए कि इसके सियासी मायने क्या हैं। अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में बातचीत नहीं हो रही है तो मिशन 25 जो महागठबंधन का है बिहार में, उस पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। कई मौके आए हैं जब एक खटास साफ साफ दिखती है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच। एक मिशन सौंपा गया था, याद होगा आपको, तेजस्वी यादव को, कि आप नीतीश कुमार को करीब लाइए, दिल्ली की भी सियासत बदलेगी और बिहार की भी सियासत बदलेगी। लेकिन लगता है तेजस्वी यादव ने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया कांग्रेस के राहुल गांधी के इस प्रपोजल पर। उसके बाद ढेर सारे चुनाव हुए और चुनाव के जो नतीजे आए वो नतीजे तेजस्वी यादव को बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जितनी सीटें कांग्रेस लड़ती है उसका रिजल्ट क्या आता है? क्या सीटों की बर्बादी होती है? 2020 का जो चुनाव हुआ, 70 सीटें कांग्रेस लड़ी और जीती कितनी? 19। मतलब क्या? सारा खेल चौपट करके रख दिया गया। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर होता तो तेजस्वी यादव 20 में ही मुख्यमंत्री बन गए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये मलाल तेजस्वी यादव के दिल में है कि कांग्रेस सीटें तो ले लेती है लेकिन जीत नहीं पाती। अभी ताज़ा उदाहरण झारखंड का भी है, ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र का भी है। कश्मीर में तो जो हुआ इसकी चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। तो अगर कांग्रेस सीटें ले रही है लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रही है तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस की जो जीतने वाली क्षमता है, जो ताकत है, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है और इसकी पूरी समीक्षा तेजस्वी यादव की टीम कर रही है। झारखंड में जो चुनाव प्रचार भी हुआ उसमें तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की सीटों में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई और न कांग्रेस ने आरजेडी के सीटों पर बहुत दिलचस्पी दिखाई। मतलब वो फासला बढ़ता जा रहा है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, और वो झलकता भी है, बिहार में भी झलकता है कि कोई कोऑर्डिनेशन की चीज़ ही नहीं है। न विधानसभा के भीतर न विधानसभा के बाहर कोई कोऑर्डिनेशन दिखता नहीं है। माले थोड़ा थोड़ा सट्टा तो दिखता है लेकिन कांग्रेस काफ़ी दूर दिखती है तेजस्वी यादव से। लगता है कांग्रेस को भी एहसास है कि जो चुनाव होगा 25 में उसमें 70 सीटें तो उसको मिलने से रही, क्योंकि जो पीड़ा है तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री नहीं बनने की वो बरकरार है। इसीलिए नए खिलाड़ी खोज रहे हैं तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी तो उनके साथ हैं ही, अब वो नए खिलाड़ी खोज रहे हैं। उनको लगता है कि अगर चिराग पासवान कहीं ना कहीं से नाराज होते हैं एनडीए से तो उनके लिए एक बड़ा स्पेस महागठबंधन के अंदर बना के रखा जाए। लोकसभा चुनाव में भी ये हुआ था, लेकिन उस समय जब पशुपति कुमार पारस एकदम बाहर हो गए रडार से तो उसका फ़ायदा चिराग पासवान को मिला और उनको सीटें दी गई और डिलीवर भी हुई। नहीं तो फिर आरजेडी और चिराग पासवान की बातचीत काफ़ी फाइनल स्टेज तक पहुंची गई थी। देखिए, तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि जो 25 का चुनाव है उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। उपचुनाव में चोट खाने के बाद वो और सतर्क हुए हैं कि आखिर हम हारी हुई बाजी कैसे जीत सकते हैं, क्या किया जाए। शाहबुद्दीन की फैमिली को मिलाने की बात थी, उसको भी मिला लिया गया। प्रशांत किशोर की चुनौती सामने है, उससे भी निपटना है तेजस्वी यादव को। जो मुस्लिम वोटों में डिवीजन हो रहा है,
नीतीश कुमार जिस तरह से यादवों में सेंधमारी कर रहे हैं उससे निपटना है। और सबसे बड़ी बात, जनता को ये भरोसा दिलाना है कि आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बन सकती है बिहार में। जब तक ये परसेप्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, जनता मूव नहीं करेगी। इसका एहसास है तेजस्वी यादव को, इसीलिए लगातार हमले हो रहे हैं। रोजगार वाला मामला है, लेकिन वो 25 तक बहुत इफेक्टिव होगा ऐसा अब लगता नहीं है, क्योंकि जो काउंटर अटैक है वो तेजस्वी यादव ने जो काउंटर अटैक है उसको नीतीश कुमार ने बहुत सलीके से किया है। और लगातार देखिए आप, अखबारों में विज्ञापन से लेके, नियुक्ति पत्र बांटने से लेके तमाम चीज़ें की जा रही है। यात्रा पर निकल रहे हैं नीतीश कुमार, 7 निश्चय 1, 2 सारे कार्यों की समीक्षा होगी, क्या काम हुआ नहीं हुआ, क्योंकि रोजगार वाला मामला तो 7 निश्चय से ही जोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। भले तेजस्वी यादव इसको माने ना माने, लेकिन पहले दिन से ही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का लाइन यही है कि जो रोजगार देना है 10 लाख रोजगार, वो 7 निश्चय का ही पार्ट है, कोई ये अलग से कोई इंतजाम नहीं हुआ है। इसीलिए बिला वजह कोई क्रेडिट इसका नहीं ले। और इसकी भी समीक्षा इस यात्रा में होगी। महिला संवाद की हम बात कर ही चुके हैं। अब घर जो देना है, 1 लाख लोगों को घर देना है प्रधानमंत्री स्कीम के तहत, इसकी भी शुरुआत हो जा रही है। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका सामना तेजस्वी यादव एंड कंपनी को करना है। लेकिन कांग्रेस, कहते हैं ना कि दोनों पैर साथ साथ चलेगा तब तो मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन एक पैर चल रहा है, दूसरा पैर चल ही नहीं रहा है, तो अब कहां से पहुंचिएगा। तो दूसरे पैर में भी ताकत हो। अगर आप दूसरा पैर अपने आप को मानते हैं तो आपके पैरों में भी ताकत होनी चाहिए, ताकि मंजिल तक पहुंचा जा सके। 70 सीट लेके अगर आप कम सीटें जीतते हैं तो इसका मतलब है कि आप सीटों को बर्बाद कर रहे हैं, केवल लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो इस बार पूरा पोस्टमार्टम होगा। और जो रिश्ता आप देख रहे हैं, चाहे वो रांची हो, चाहे पटना हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, जिस तरह से चीज़ें हैं उसमें लगता नहीं कि ये रिश्ता बहुत जल्दी नॉर्मल होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को कम आंकने के लिए तैयार नहीं है और तेजस्वी यादव कोई गलती करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर कांग्रेस क्या करेगी, माले क्या करेगी? देखिए, माले तो देर सवेर एडजस्टमेंट कर लेगी आरजेडी के साथ, क्योंकि आरजेडी को भी लगता है कि माले के पास अपना वोट बैंक है, वो वोट बैंक डिलीवर भी करती है, ट्रांसफ़र भी करती है, सीटें भी जीतती है। भले ज़्यादा फायदा माले को हो रहा है, लेकिन वहाँ तक तो बर्दाश्त है। लेकिन कांग्रेस का क्या करें? क्या ये लायबिलिटीज है तेजस्वी यादव के लिए? इस पर भी बात कही जाती है। तो कांग्रेस भी अपना रास्ता देख रही है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस बैठी हुई है। बहुत सारे ऑप्शन कांग्रेस ने भी खोल के रखे हुए हैं, और समय जब आएगा तो कांग्रेस भी अपने पत्ते खोलेगी। लेकिन फिलहाल जो रिश्ता है महागठबंधन के भीतर सहयोगी दलों का, उस रिश्ते में अब बहुत कुछ मिठास बचता हुआ दिखता नहीं है। काफ़ी मतभिन्नता है, काफ़ी ईगो का टसल है, महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। ऐसे में कोई एक स्मूथ फंक्शनिंग महागठबंधन करेगा लगता नहीं है। आप देख लीजिए, हाल के दिनों में महागठबंधन ने कोई संघर्ष का रास्ता अपनाया हो, कोई रैली की हो, कोई प्रदर्शन किया हो, हर पार्टी अपना अपना कर रही है, महागठबंधन कहीं दिखता नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, चिराग पासवान के पार्टी का स्थापना दिवस था, उसमें एनडीए के सारे पार्टनर गए। उनके पार्टी का कार्यक्रम, उसमें मुख्यमंत्री भी गए, जीतन राम मांझी के बेटे भी गए, सम्राट चौधरी भी गए। मतलब दिखाया गया कि एनडीए एकजुट है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है महागठबंधन में। तो ये सब चीज़ें महागठबंधन के लिए बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। और मिशन 25 को अगर तेजस्वी यादव को आगे ले जाना है तो एक बार कांग्रेस के रिश्तों को रिकंसीडर उनको करना ही पड़ेगा, और वो कर भी रहे हैं। देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन हमने शुरू में कहा था, मुलाकात होती है, बात नहीं होती है, तो बात नहीं हो रही है, एक डेडलॉक की स्थिति है। अब ये डेडलॉक टूटेगा या और मजबूत होगा, ये तो समय बताएगा। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।